सोलेंट वनरेबल टांग सेक्ट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही मैच खत्म होता है टांग सेक्ट की टीम तुरंत ही अपने रूम से लौट आती है कुछ रेस्ट करने के लिए। वैसे भी बॉडी सेक्ट इनका दुश्मन नहीं था और आज के इस मैच की वजह से इनके बीच में कोई मतभेद भी नहीं हुए और कुल मिला के सफलता पूर्वक टांग सेक्ट ने सेमीफाइनल के अंदर एंटर कर लिया है। और रूम के अंदर हम वो यह को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जिसकी तरफ देखते हुए डोंगर मन में कहती है कि वो यह थोड़ा सा प्यारा सा दिख रहा है और इसका जो चेहरा है वो पहले की तरह पीला नहीं है और इसके लिए आज का दिन काफी लंबा था। फिर चाहे सोल पावर की बात करें या फिर स्पिरिचुअल पावर की, इसने इन दोनों ही मामलों में काफी कुछ किया है। और करीब 2 घंटे तक आराम करने के बाद टांग सेक्ट की टीम कैफेटेरिया आ जाती है आराम करने के लिए, लेकिन इसके तुरंत बाद इन्हें तुरंत ही दोनों प्रिंसेस से इनविटेशन मिला होता है और फिर ये लोग डिनर करने के बाद स्नो डीमन सेक्ट के गेस्ट रूम में आ जाते हैं, जो कि मिंग युई होटल के हाईएस्ट फ्लोर पे था। और यहाँ पे बाई बाई कहता है कि आखिरकार दोनों ही प्रिंसेस का यहाँ से निकलने का प्लान है, जिसपे प्रिंसेस जियोजियो कहती है कि हमें कोई जल्दी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे फाइनल्स के लिए रुकेंगे और अगर मिंग युई होटल हमें यहाँ पे रुकने की इजाजत नहीं देता है तो हम यहीं पे किसी पास के होटल में रुक जाएंगे। और जियोजियो की बातों को सुन के बाई बाई मन में कहता है कि ऐसा दिखता है कि हर हाइनेस को लौट के जाने की कोई जल्दबाजी नहीं है। और जियोजियो कहती है कि आने वाले सेमीफाइनल्स और जो फाइनल्स हैं वो डेफिनेटली काफी ज्यादा एक्साइटिंग होंगे और अब जब मैं पहले से ही यहीं पे हूँ तो क्यों ना मैं यहाँ से जाने से पहले उन्हें मैं देखूं। और सिस्टर वाइना आपका स्नो डीमन सेक्ट क्या करने वाला है। और जियोजियो की बातों को सुन के वाइना कहती है कि अगर तुम जल्दी में नहीं हो तो हमें भी एक और कारण मिल गया यहाँ पे रुकने के लिए और हम भी इसी टूर्नामेंट के खत्म हो जाने के बाद जाएंगे। जिसपे जियोजियो कहती है कि तो फिर ये तो काफी अच्छी बात है, हम साथ में लौट के जा सकते हैं और ये काफी अच्छा होगा अगर कोई ट्रिप पे साथ होगा तो। और इन्हें इस तरीके से बात करते देख बाई बाई भी परेशान हो जाता है और ये कहता है कि योर है चलो बातों को घुमाना बंद करते हैं, सीधे ही मुद्दे पे आते हैं जिससे कि हम लौट के आराम कर सकें, या फिर आप दोनों ही इस चीज को लेके पहले डिस्कस कर लें और डिस्कस करने के बाद में आप हमें बुला सकती हैं। और बाई बाई की इन बातों को सुन के वाइना और जियोजियो एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं, जबकि इस तरफ बाई बाई युहा को ले जाते हुए कहता है कि अब जब ऐसी बात है तो चलो चलते हैं। लेकिन तभी जियोजियो इसे रुकने के लिए कहती है और ये इन्हें रोक के कहती है कि चलो ठीक है, तुम लोगों ने भी इस साल के टूर्नामेंट की सिचुएशन देखी ही है और ये जो सन मून एम्पायर है लगातार स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और हमारे एनालिसिस के अनुसार वो पक्का इस टूर्नामेंट की आड़ में किसी न किसी तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं और जब ये लोग हमारे खिलाफ जाएंगे तब इन्हें रोकना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी ये इनकी खुद की टेरिटरी है, इसलिए हम जब लौट के जाएंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे लोग तो उन लोगों को कंपनी दे सकें जिससे कि हम एक दूसरे का ध्यान रख सकेंगे। और प्रिंसेस जियोजियो की बात को सुन के वाइना कहती है कि मैं सिस्टर जियोजियो के साथ सहमत हूँ, जब हम साथ में होते हैं तब हम कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और अभी के लिए जो सन मून एम्पायर वो काफी ज्यादा पीसफुल है और यहाँ पे इतनी ज्यादा शांति है कि ये तो मुझे भी डराती है। और इस टूर्नामेंट के बाद चलो साथ में ही यहाँ से चलते हैं, इसलिए वो लोग हम लोगों से पंगा लेने से पहले 2 बार सोचेंगे। और इन दोनों के इरादों को बाई बाई समझ जाता है और ये कहता है कि आप दोनों ही प्रिंसेस अपने अपने नेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसकी तुलना में हमारा जो टांग सेक्ट है वो बस एक छोटा सा सेक्ट है, तो हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं और पहले ही काफी ज्यादा देर हो चुकी है, तो पहले हम ही यहाँ से चलते हैं और चलो बाद में इस चीज को डिस्कस करेंगे। और इतना कह बाई बाई युहा को लेके अपने साथ यहाँ से चला जाता है, जबकि जियोजियो और वाइना ये दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखती रह जाती हैं। और वाइना कहती है कि मैंने सोचा था कि हो युहा के साथ डील करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इसके टांग सेक्ट का जो फर्स्ट सीनियर ब्रदर है वो तो यहाँ तक कि इससे भी कहीं ज्यादा चालाक है। उसे स्पष्ट रूप से ऐसा लगा होगा कि हमने अपनी अच्छी तरीके से ईमानदारी नहीं दिखाई है। जबकि इस तरफ जब बाई बाई हो युहा को यहाँ से ले जा रहा होता है तब ये कहता है कि ये दोनों ही प्रिंसेस कितनी ज्यादा चालाक चतुर हैं और ये तो इतनी साहसी है कि ये हमारे कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती हैं, वो भी फ्री में, और हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम इस दलदल के अंदर ना फंसें। और कुल मिला के वो दोनों प्रिंसेस ये चाहती हैं कि ये लोग इनके लिए आगे चल के लड़ाई करें, जबकि वो लोग सेफली यहाँ से चले ही जाएं, मतलब कि जो भी नुकसान हो वो टांग सेक्ट या फिर शेरेक का ही हो। और तभी हो यह कहता है कि अगला मैच हार जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि एक बारी जो हम जीत गए तो फिर चाहे सन मून एम्पायर हो या फिर होली स्पिरिट कल्ट, ये दोनों ही हमें इतनी आसानी से सेफली नहीं जाने देंगे। जिसपे बाई बाई कहता है कि अब भी काफी सारी चीजें ऐसी बची हैं जो कि क्लियर नहीं हुई हैं
हैं और चलो अगले मैच के खत्म हो जाने तक का इंतजार करते हैं, तो फिर सब कुछ रिवील हो जाएगा। जिसपे हो याओ कहता है कि तब तक के लिए सीनियर ब्रदर मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। जिसपे बाई बाई युहा को केयरफुल रहने के लिए कहता है। जिसके बाद हम रात के समय हो युहा को टांग वो के भेस में देखते हैं और वांग डोंग कहती है कि वो काफी करीब है, तो क्या मैं जाके उसे लेके आऊँ। जिसपे युहा कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से चेक कर लिया है कि 500 मीटर के डायमीटर के अंदर हमारे अलावा यहाँ पे कोई और नहीं है। और तभी हम इनके पास में किसी और बंदे को देखते हैं जो कि और कोई नहीं चैन होता है और यह इससे पूछता है कि सब कुछ कैसा है। जिसपे चैन एक लिस्ट देते हुए कहता है कि मैंने करीब करीब अपना काम कर ही दिया है और ये रही उनकी लिस्ट, जिन्हें देख के यह कहता है कि ये तो कितनी ज्यादा कम है। जिसपे चैन चौंकते हुए कहता है कि लॉर्ड, मैंने इन्हें कलेक्ट करने के लिए अपना बेस्ट दिया है और मैं इन्हें भी इसलिए हासिल कर पाया हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो कि स्टोरेज का एक हाई लेवल का पर्सनल इंचार्ज है और ये न्यूज कहीं पे भी लीक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मेरी ये जो छोटी सी जिंदगी है ये खत्म हो जाएगी। जिसपे हो याओ कहता है कि ठीक है तो फिर ये कर दो और चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिना अच्छे पेमेंट के ऐसे ही काम नहीं करने दूंगा और चलो पहले तुम इसे ले लो और इसके अंदर 5 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स हैं, इसलिए तुम्हें अब जल्द से जल्द लौट के जाना चाहिए और सामान को तैयार रखना चाहिए और एक बारी जो मुझे ये मिल गया तुम्हें बाकी के भी मिल जाएगा। जिसपे चैन कहता है कि हाँ लॉर्ड, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है और वो ये है कि जब फाइनल शुरू होगा तो इसे देखने के लिए यहाँ पे 3 बिग अंडरग्राउंड फोर्सेस के हाई लेवल के ऑफिशियल्स भी यहाँ पे आएंगे। तब स्टोरेज की जो सिक्योरिटी होगी वो काफी ज्यादा कम होगी और तब हम ये काम कर सकते हैं कि हम दोनों अपने लोगों को वहाँ पे भेजेंगे ट्रांजैक्शन करने के लिए, जिनमें से एक के पास मनी होगा जबकि दूसरे के पास आइटम होगा, जिससे कि हम लोगों को वहाँ पे होने की जरूरत नहीं होगी। और आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा? जिसपे हो याओ कहता है कि हाँ बिल्कुल, चलो फिर ऐसा ही करते हैं और इन सब के खत्म हो जाने के बाद तुम्हें अपना शेयर मिल जाएगा। जिसपे चैन शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सारी चीज स्मूथली हो जाए आपके साथ कुछ भी डिस्कस करने से पहले। और फिर चैनन यहाँ से चुपचाप चला जाता है, जबकि इस तरफ हो या उसकी तरफ देख के मुस्कुराते हुए मन में कहता है कि इसकी दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज थीं, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि इसने किसी चीज को मुझसे छिपाया या फिर इसने मुझसे झूठ बोला है। डोंगर मेरी रक्षा करना और मैं जाके देखता हूँ कि क्या मुझे इसे लेके और भी अच्छे क्लूज मिलते हैं क्या, और अगर मैं कुछ पता लगा पाया तो फिर सेकंड सीनियर ब्रदर और मुझे शायद यहाँ तक की जरूरत भी ना पड़े फाइनल मैच के अंदर पार्टिसिपेट करने की भी। और फिर हुआ यह अपनी थर्ड आई के अंदर से स्पिरिचुअल अवतार लेके बाहर निकल आता है, जबकि ये अपनी फिजिकल बॉडी को डोंगर के पास ही छोड़ देता है। और फिर हम चैनन को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है और मन में कहता है कि सभी लोग ही हर चीज अपने लिए करते हैं और अगर मुझे ये करना ही है तो फिर क्यों ना मैं भी इस चीज का फायदा उठाऊं। और तभी हम इसके पीछे देखते हैं कि हो याओ चोरी छिपे इस पे नजर रख रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैनन किसी और बंदे से जाके मिलता है और वो बंदा कहता है कि तो कैसा था ये, क्या बेयर के साथ डील डन हो गई क्या? जिसपे चैन कहता है कि चिंता मत करो, मैंने सब काम निपटा लिया है और तो और मैं अपने साथ पैसा भी लेके आया हूँ। जिसपे ये बंदा कहता है कि ये काफी बेहतर होगा अगर खरीदार के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो, और मैंने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं और वैसे तो जो स्टोरेज की सिक्योरिटी है वो काफी स्ट्रिक्ट है, लेकिन किसने ही सोचा होगा कि मैं उन्हें धोखा दे सकता हूँ। और ये रहा फॉर्म जिसे तुम चाहते थे। जबकि इस तरफ चैनन इसे कुछ देते हुए कहता है कि और ये रहे तुम्हारे 2 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स और बाकी के तुम्हें तब मिल जाएंगे जब सामान आ जाएगा। जिसपे ये जो दूसरा बंदा होता है ये कहता है कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जिसपे चैनन कहता है कि ठीक है आइटम को जल्द से जल्द तैयार कर लेना और कल रात इसी समय यहीं पे लेन देन होगा। जिसपे ये बंदा कहता है कि तो फिर ठीक है ये तय रहा। जबकि इस तरफ हो याओ जो कि स्पिरिचुअल अवतार लेके यहाँ पे आया हुआ था ये 2 लाख का सुन के काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है कि ये चैनन तो वाकई में काफी ज्यादा लालची आदमी है और मैंने क्लियरली इसे 5 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स दिए थे और उससे भी बढ़कर इस बंदे ने जो चैनन को लिस्ट दी है और चैनन ने जो मुझे दी थी उसमें आइटम तो सारे वही हैं, हालांकि इनकी जो कीमत है वो आधी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसका आधा पैसा चैनन की जेब में जाएगा और ये काफी चतुराई से दोनों ही पार्टीज को लूट रहा है। और इनकी मीटिंग खत्म होने के बाद ये बंदा यहाँ से लौट के जाने लगता है तो हुआ याओ इस बंदे की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर ये बंदा कहाँ जा रहा है और ये चीज वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। और तभी हमें मिंग युई होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई काफी जोर जोर से गेट को खटखटा रहा होता है और इस रूम के अंदर से बाई बाई नींद की
की हालत में उठ के आता है और ये कहता है कि आखिर कौन है जो कि इतनी जल्दी मुझे उठाने के लिए यहाँ पे आ गया। और हम देखते हैं कि ये गेट खटखटाने वाले और कोई नहीं जियो और वैना होती हैं और ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान परेशान होती हैं और ये मन में कहती है कि हो यहाँ पे कुछ तो काफी गलत हो रहा है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।